हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 10th ऑफ दिसंबर 2024। 10 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करना है उसको हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 10th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले पेज पे है ये। गवर्नमेंट स्टेबल सेज सीरिया प्राइम मिनिस्टर इजराइल कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक। ओके, देखिए यहाँ पे सीरिया में क्या हुआ है, आप सभी को मैंने कल के दिन पढ़ाया था कि जो दामकस का जो रीजन है ना उसको यहाँ पे मिलिटेंट ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, दामकस का जो रीजन है उसको मिलिटेंट ने कैप्चर कर लिया है, लेकिन यहाँ सीरिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि गवर्नमेंट अभी भी स्टेबल कंडीशन में है। ओके, और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल इसके ऊपर एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर रही है। ठीक है, क्या रीजन है ये एयर स्ट्राइक का वो मैं आपको आर्टिकल पढ़ाते वक्त बताऊंगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये ओपिनियन पेज में आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज इंडिया यूज 114 mg of antibiotics for every kg of meat in 2020। ठीक है, इसको मीट कर लीजिएगा, मीट इन 2020। ओके, देखिए 2020 के डाटा है हमारे पास। ओके, देखिए हम सबने देखा है, हम सबने जाना है कि जो एंटीबायोटिक है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, हमें जो एंटीबायोटिक्स है वो डिजीज से बचाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका यूज अगर आप देखें ना तो मीट में भी होने लगा है, चिकन्स में होने लगा है, आप देखेंगे सिप्स में होने लगा, गॉड्स में होने लगा, इन सारी चीजों में इनका यूज होने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको एक खतरा बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इंडिया की रैंकिंग इसमें बताई गई है, उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। आउट ऑफ 190 कंट्रीज इंडिया की क्या रैंकिंग होने वाली है। ठीक है, मतलब कि 114 mg हम लोग सोचिए एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं फॉर 1 kg ऑफ मीट। ठीक है, 1 kg के मीट में हम 114 mg का एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना यह हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आर्टिकल आया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके मर्चेंट शिपिंग के रिफॉर्म्स पे बात करता है। ठीक है, देखिए जो पुराने वाले आपके मर्चेंट शिपिंग जो एक्ट्स हैं और कॉस्टिंग वेसल एक्ट्स हैं, देखिए ये दोनों एक इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, पहला और दूसरा। एक है आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट। ओके, शिपिंग एक्ट ऑफ 1958। ओके, और दूसरा है आपका कॉस्टिंग वेसल एक्ट ऑफ 1838। ये कहा गया है कि आउटडेटेड हो चुका है, तो यहाँ पे ये दोनों एक्ट यहाँ पे इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स ले आने की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं, तो उन रिफॉर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मर्चेंट शिपिंग एक्ट को यहाँ पे बदलने की और कोस्टिंग वेसल एक्ट को यहाँ पे बदलने की बात की गई है, इसमें यहाँ पे चेंजेस को जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस में चेंजेस आएंगे, सी फेयर्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, जो आपके इसमें जो नेवल्स में जो मैरिटाइम्स में जो यहाँ पे सी फेयरर्स रहते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग्स को लेके क्या क्या प्रोविजंस है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, इसको भी स्किप मत कीजिएगा, ये एक टाइप का एडिटोरियल जैसा ही है। ओके, सो इसको स्किप मत कीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, आफ्टर असाद आउटस्टर इंडिया कॉल्स फॉर इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस इन सीरिया। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप सभी को मैंने कल के दिन बताया था कि जो सीरिया के प्रेसिडेंट है वो कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं, तो इंडिया ने यहाँ पे इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की है इन सीरिया। ठीक है, पीस प्रोसेस की बात की है कि बातचीत करके ये सारी चीजों को सुलझाया जाए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, फ्रिगेट INS तुशिल कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन कलिनिनग्राड। ठीक है, देखिए यहाँ पे INS तुशिल को यहाँ पे कमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी में
ओके, और ये कहाँ पे कमीशन किया गया, कलिनिनग्राड में इसको कमीशन किया गया। ओके, सो इसको भी डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो वुमेन आर्मी ऑफिसर्स है उनके लिए यहाँ पे परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और गुड न्यूज है टू ऑल दोज वुमेन्स आर्मी ऑफिसर्स। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, 1 लाख टैलेंटेड यूथ विल बी अर्ज टू ज्वाइन पॉलिटिक्स सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि एक जो बोलते हैं ना कहावत है कि विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे गलत साबित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है और कहा है कि जो टैलेंटेड यूथ्स हैं अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री उनको यहाँ पे अर्ज किया जाएगा कि वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरे न्यूज़पेपर में। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़पेपर की तरफ मूव करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज, गवर्नमेंट स्टेबल सेज सीरिया प्राइम मिनिस्टर, इजराइल कंडक्ट्स एयर स्ट्राइक। देखिए यहाँ पे जो सीरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद गाजी जलानी, इन्होंने कहा है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री जैसे पहले काम कर रही थी वैसे काम कर रही है डैमकस के ऑफिस में। ओके, हालांकि यहाँ पे मिलिटेंट ने कैप्चर किया है। एचटीएस के बारे में मैंने बताया था, एचटीएस के जो ग्रुप्स है उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है डैमकस का रीजन को, और यहाँ पे यहाँ के कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं ओके बशर अल असाद वो यहाँ पे भाग चुके हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसराइल ने कंट्री सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है और कहा है कि देखिए जो इनके वेपन्स है, केमिकल्स वेपन्स है, वो इनके हाथ में ना लग जाए, इसके लिए ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। देखिए इजराइल सेड इट इज कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक ऑन सस्पेक्टेड केमिकल वेपन्स साइट्स। ठीक है, तो सस्पेक्टेड केमिकल वेपन साइट्स पे ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ ना लग जाए। ठीक है, ताकि वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ ना लग जाए, मिलिटेंट के हाथ अगर लग गया तो हमें तबाही देखने को मिल सकती है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। सो आई थिंक लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। आज का एडिटोरियल आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि पहला एडिटोरियल तो कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा एडिटोरियल देखिए फूड सिक्योरिटी के ऊपर मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है चीज़ें। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें वापस से मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये अगेन इसको स्किप कर सकते हैं। ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक आर्टिकल आया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूज 114 mg ऑफ एंटीबायोटिक एवरी kg मीट इन मीट इन 2020। ठीक है, देखिए 2020 के डाटा है ये। ठीक है, 2020 के डाटा है। इंडिया 140 mg ऑफ एंटीबायोटिक पर केजी ऑफ मीट में यूज करता है। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग इसमें बताई गई है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ठीक है, आउट ऑफ 190 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग है 30। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आपसे हो सकता है आने वाले टाइम में यहां से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए अगर देखें तो जो एंटीबायोटिक्स है एक ह्यूज ब्लेसिंग है। ठीक है, बहुत से लोगों की इसने जानें बचाई है फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। हाउएवर देयर इज ग्रोइंग कंसर्न दैट दिस बैक्टीरिया विल बिकम रेजिस्टेंट टू ड्रग व्हेन वी यूज अगेंस्ट देम। ठीक है, तो देखिए एक ग्रोइंग कंसर्न है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं इट विल बिकम रेजिस्टेंस टू द ड्रग्स व्हेन वी यूज अगेंस्ट देम। ओके, जब हम एंटीक्रोमियल जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में अगर सोचते हैं तो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि व्हाट ड्रग्स ह्यूमन टेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं। देखिए आज की डेट में जो फैक्ट है वो मैं आप सभी को बताता हूँ, ये सारी चीज़ें तो आप सभी को पता है। फैक्ट मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप देखें जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ज़्यादातर हम ह्यूमन में सुनते हैं कि यूज़ होता है भाई डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे चौंका देंगी। ठीक है, इनफैक्ट मच मोर एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू लाइव स्टॉक्स। ठीक है, पशु, लाइव स्टॉक्स मतलब कि पशु होता है। ठीक है, पशु पक्षी एनिमल्स को यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, पशु को दिया जा रहा है, पक्षी नहीं, पशु को दिया जा रहा है। ओके, तो देखिए जो ह्यूमन को देना चाहिए वो ह्यूमन को ना देके ज्यादातर अगर आप देखें तो एंटीबायोटिक किसको दिया जा रहा है, लाइव स्टॉक्स को दिया जा रहा है। रिसर्चर्स प्रीवियसली एस्टिमेट दैट इन 2010s अराउंड 70% ऑफ एंटीबायोटिक यूज ग्लोबली वर गिवन टू द फार्म्स एनिमल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2010 की ये डाटा हमें बताती है, रिसर्चर्स ने बताया कि लगभग 70% एंटीबायोटिक का यूज किया गया है ग्लोबली, और वो किसको दिया गया है, फार्म्स एनिमल को दिया गया है। वाइल देयर हैजंट बीन एनी अपडेट आफ्टर ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें कोई हमें अपडेट हमें देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे हमने मान लिया इट इज लाइकली दैट मोर एंटीबायोटिक्स आर स्टिल यूज इन लाइव स्टॉक्स देन ह्यूमन। देखिए ऐसा अपडेट अगर नहीं दिया गया है तो हो सकता है कि ये आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिख रहे हो, 70% से अब ये 80% के आसपास हो गया हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मान लिया गया क्योंकि यहाँ पे कोई आंकड़े
नहीं दिए गए हैं। ओवर यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज इन एनिमल्स ह्यूमन इन सेवरल वेज। ठीक है, देखिए ओवर यूज अगर एंटीबायोटिक का, जैसे मैं आप सभी को बताता हूं, अगर पानी भी अगर आप सही मात्रा में पीते हैं तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। लेकिन अगर पानी को भी आप ज़्यादा पीने लगे, मतलब एक दिन में 9 लीटर 10 लीटर के आसपास अगर आप पीने लगे, तो आपकी बॉडीज में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करना वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर हम ओवर यूज करेंगे ना, तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा कि एंटीबायोटिक का अगर हम यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं लाइफ स्टॉक्स में, पशुओं में, ठीक है, तो एक टाइप का डिजीज हमें बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पहला यहाँ पे बताया गया है एंटीबायोटिक्स आर ऑफ्टन यूज एज अ चीफ सब्सटीट्यूट फॉर बेसिक एनिमल वेलफेयर प्रैक्टिस सच एज गिवन एनिमल इनफ स्पेस, कीपिंग देयर लिविंग एनवायरमेंटल क्लीन एंड इंश्योरिंग द बार्न्स ऑफ वेल वेंटिलेटेड। अ फेलियर टू मेंटेन हाइजीन कंडीशन ऑन फार्म्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज फॉर बोथ लाइफ स्टॉक्स और ह्यूमन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जिस एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में पशु रहते हैं, उस एरिया को यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन करना होगा। ठीक है, उस एरिया को प्रॉपर मेंटेन करना होगा। अगर इन सारी चीजों को करने में असक्षम रहते हैं, ठीक है, मतलब कि हाइजीनिक कंडीशन वहां की खराब है, ठीक है, तो काइंड ऑफ डिजीज हमें वहां इमर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि लाइफ स्टॉक के लिए भी खतरा है और ह्यूमन के लिए भी खतरा है। ओके, सेकेंड, द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैक्टीरिया दैट आर रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट्स। ठीक है, देखिए ओवर यूज यहाँ पे बैक्टीरिया को भी जन्म देता है। ठीक है, तो हो सकता है बैक्टीरिया की भी इंक्रीजमेंट हमें इससे देखने को मिले, दैट थ्रेटन द हेल्थ ऑफ एनिमल बट ऑल्सो बी अ रिस्क फॉर ह्यूमन फॉर क्रॉस ओवर डिजीज। ठीक है, देखिए एनिमल के लिए उससे खतरा है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे इंसानों को भी यहाँ पे खतरा उससे हो सकता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन कैन बी एक्सपोज टू रेजिस्टेंस पैथोजन बाय ईटिंग कॉन्टामिनेटेड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए अब ज़्यादातर अगर आप देखें फार्म्स एनिमल्स में इसका यूज़ किया जा रहा है, तो हो सकता है ह्यूमन इसके एक्सपोज में आ जाए। और देखिए अगर ह्यूमन इसके एक्सपोज में आता है तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे वो फेस करेगा बाय ईटिंग दिस कॉन्टामिनेटेड मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, वन ऑफ द की जो चैलेंजेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं इज अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट एंड रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन लाइफ स्टॉक एंड द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट डाटा शेयरिंग फ्रॉम द कंट्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रांसपेरेंसी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, हमें प्रॉपर डाटा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए जो काउज हैं, सिप्स है, पिग्स हैं, चिकन्स है, इनमें यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनमें जो यूज हो रहे हैं एंटीबायोटिक वो अनफेयर हो। ठीक है, उनकी मात्रा किसी में हो सकता है ज्यादा हो, किसी में हो सकता है कम हो। ठीक है, काउ की जो अगर आप शेप एंड साइज की बात करें वो चिकन से कई गुना ज्यादा बड़ा है, तो हो सकता है उसमें एंटीबायोटिक ज्यादा दिया जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, लेकिन चिकन के लिए अगर आप देखा जाए तो अपनी अपनी कंट्रीज के यहाँ पे ट्रेंड्स है, आप देख सकते हैं चिकन टेंड टू रिसीव लीस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्योंकि वो छोटा है, उनकी बॉडी वेट बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो वो उनको कम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, they receive about 7 times less than the sheep and 5 times less than the pigs। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार्ट 1 के माध्यम से आप देख सकते हैं, चार्ट 1 के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शिप में कितना यूज होता है, 243 mg यूज होता है, पिग्स में आप देख सकते हैं 173, कैटल्स में आप 60 mg और चिकन्स में आप 35 mg। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चिकन में जो यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज हो रहा है वो शिप का 7 गुना है। ठीक है, मतलब जितना आप उसमें देखेंगे, शिप में देखेंगे, उसका 7 गुना कम आपको चिकन में मिलेगा, और जितना आप पिग में देखेंगे उसका 5 गुना कम आपको चिकन में मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा। एंटीबायोटिक यूज इज मेजर्ड इन मिलीग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का जो यूज होता है इसको किस में मेजर किया जाता है, मिलीग्राम पर केजी में। ठीक है, मिलीग्राम पर केजी में इसको यूज किया जाता है, इसका यहाँ पे हमें मेजर किया जाता है इसको। ओके, और शिप में हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूज हमें देखने को मिला, उसके बाद पिग, फिर कैटल, उसके बाद चिकन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वन ऑफ द रीजन बताया गया दैट व्हाई एंटीबायोटिक आर यूज इन लोअर क्वांटिटी इन चिकन। ठीक है, देखिए क्योंकि जो चिकन की जो एज होती है, ठीक है, जब उनको मार दिया जाता है, ठीक है, जब वो स्लॉटर वेट के आसपास होते हैं, ठीक है, लगभग अराउंड वो 42 डेज के होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो एज है वो उसको यहाँ पे देखते हुए कहा गया है कि फास्ट ग्रोइंग ब्रीड्स आप देखेंगे कि स्लॉटर वेट तक पहुंच जाते हैं अराउंड 42 डेज। ठीक है, तो 40 से 50 डेज में वो चिकन को यहाँ पे मार दिया जाता है, उनको मतलब कि उनका मीट बन जाता है। ठीक है, तो स्लॉटर कर दिया जाता है, इसलिए उनको यहाँ पे कम क्वांटिटी दी जाती है। ओके, सो ये आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इसको पॉइंट के तौर पे लिख सकते हैं। ओके, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, और पिग्स का अगर आप देखें तो लगभग 5 से 6 महीने में वो स्लॉटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे पिग्स में आप देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे उनके लाइफ स्पैन पे
लाइफ स्पैन पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, नाउ जो मैप 2 है, ये हमें दर्शाता है कि वर्ल्ड में अगर आप देखें तो एंटीबायोटिक का यूज कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना हो रहा है। ठीक है, देखिए जो ब्लू वाला रीजन है ना वो 0 mg से 10 mg के बीच में है, लाइट ब्लू वाला आपका 10 to 20 mg, उसके बाद और लाइट ब्लू 20 to 50 mg, फिर थोड़ा हल्का ऑरेंज आप देखें तो 50 to 100, डार्क ऑरेंज अगर आप देखें तो 100 to 200 mg, और बहुत ज्यादा जो आप रेड देख रहे हैं वो आपका 200 एंड प्लस है। ठीक है, तो चाइनीज आप कंट्रीज हो गया, चाइना कंट्री हो गया, ठीक है, मंगोलिया हो गया, इन सारी कंट्रीज में अगर आप देखें तो ये पूरा रेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे चिकन में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, 200 mg से ऊपर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, इंडिया में अगर आप देख सकते हैं 114 है, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ किसी किसी कंट्रीज ने यहाँ पे रिड्यूस किया है एंटीबायोटिक के यूज को लेके। ठीक है, देखिए कंप्लीट और एब्सोल्यूट यहाँ पे बंद करना ऑफ कोर्स यहाँ पे एक टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंप्लीट हम इसको बैन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सम कंट्रीज ने रिड्यूस किया इसका यूज। एंटीबायोटिक्स कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इलनेस इन एनिमल। ठीक है, तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके डिजीज और इलनेस को सुधारने में एनिमल्स में। ठीक है, तो अगेन हम कंप्लीट इसको बैन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आने होंगे इनके टर्म्स एंड रेगुलेशंस में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मर्चेंट शिपिंग रिफॉर्म्स की बात कर रही है सरकार। ओके, शिपिंग जो एक्ट है 1958 का और कॉस्टिंग वेसल एक्ट है 1838 का, ये कहा गया है कि अभी के जो मर्चेंट मैराइन सेक्टर्स हैं उसके साथ साथ ये जो चीजों को कोप अप नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 लाया गया और कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लेकर आया गया है, जो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की बात करता है इन दीज सेक्टर्स। ठीक है, ना व्हाई अ न्यू बिल। ठीक है, न्यू बिल क्यों आया है, ये कि ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको लिख लीजिए। जो आपके मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958, कोस्टिंग वेसल एक्ट 1838, ये आउटडेटेड बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आज के डेट के जो मर्चेंट मैराइन सेक्टर हैं उन चीजों को उनसे जितनी भी चीजें रिलेटेड करती हैं, ठीक है, जो उसकी नीड है उसको यहाँ पे मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इट्स फेल टू एड्रेस द कंटेम्प्रेरी नीड्स ऑफ मर्चेंटाइल मैराइन सेक्टर्स। ठीक है, तो उसकी नीड को यहाँ पे नहीं मैच कर पा रहा है। ये जो एक्ट है ये क्या है, आउटडेटेड है, ऐसा यहाँ पे ऑथर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसलिए न्यू बिल को लेकर आया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ओके, देखिए इसके यहाँ पे चीजें बताई गई हैं कि ये क्यों इस बिल को आउटडेटेड बता रहे हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी गैप एग्जिस्ट particularly for vessel operating in offshore sector which comprise nearly 50% of Indian flagged vehicle. Furthermore, a maritime training was liberalized allowing a private sector participation, yet there is no legal framework for existing act to regulate these activities effectively. ठीक है, तो इस एक्ट में ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं है, लीगल प्रोविजन नहीं है कि ये सारी चीजों को रेगुलेट कर सके। ठीक है, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सी फेयर्स। ठीक है, जो आपके सेलर्स होते हैं उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट करता है, उनके प्रोविजंस को भी है, उनके वेलफेयर प्रोविजंस को भी है क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। आप देखेंगे कि लगभग 2,80,000 के आसपास हमारे एक्टिव इंडियन सी फेयरर्स हैं जो कि फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ह्यूज यहाँ पे आप सी फेयरर्स का आप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड नहीं है, उनके लिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है इस एक्ट में। ठीक है, तो इसी को बदलने के लिए, ठीक है, इसी आउटडेटेड जो एक्ट है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे एक न्यू बिल लाया गया जिसका नाम है मर्चेंट शिप बिल 2024 और कॉस्टिंग शिपिंग बिल 2024। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मर्चेंट शिपिंग बिल। ठीक है, मर्चेंट शिपिंग बिल का फीचर्स क्या क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द मर्चेंट शिपिंग बिल इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंज टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम फ्रेमवर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि जो इंडिया का मैरीटाइम फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज किया जाए। ठीक है, इसमें जो चेंजेस है उसको यहाँ पे इसके थ्रू लेके आया जाए। ठीक है, कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आपका ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इस ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपके जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना वो क्या करते थे, पहले व्हीकल जो आपके व्हीकल्स के जो रजिस्ट्रेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे टू द एंटिटी विद 100% ऑफ इंडियन ओनरशिप। ओके, जो न्यू बिल होगा इट प्रपोज सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो नया बिल होगा वो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स लेकर
आएगा। इट ऑल्सो रिड्यूस द ऑनरशिप थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो देखिए ये ऑनरशिप थ्रेशोल्ड को भी रिड्यूस करेगा फॉर इंडियन सिटीजन एंड एंटिटी फ्रॉम 100% टू 51%, जो कि एनेबल करता है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLPs, नॉन रेसिडेंस इंडियंस, NRIs एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया टू ओन एंड रजिस्टर इंडियन वेसल्स, ठीक है। तो ये अलाउ करता है किनको, LLPs को, NRIs को और OCIs को, कि आप अपना ओन करें इंडियन वेसल्स और उसको रजिस्टर्ड करें। ओके, दिस इज इन लाइन विद द लॉ ऑफ US वेयर ग्रीन कार्ड होल्डर्स आर परमिटेड टू ओन अमेरिकन फ्लैग शिप्स एंड सिंगापुर लॉ वेयर द परमानेंट रेसिडेंट्स कैन ओन शिप्स ऑफ देयर फ्लैग्स, ठीक है। देखिए ये किस लाइन में है, ये यूएस के लॉस के इन लाइन में है, जहां पे जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको अमेरिकन फ्लैगशिप लेने का परमिशन है, और सिंगापुर के लॉ के हिसाब से क्या, परमानेंट रेसिडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना ले सकते हैं। इट ऑल्सो परमिट फॉरेन एंटिटी टू होल्ड शेयर इन इंडियन वेसल्स, ठीक है। देखिए ये फॉरेन एंटिटीज को इसमें परमिशन मिलती है कि वो इंडियन शेयर इसके अंदर होल्ड कर सकता है, वाइल इंश्योरिंग मेजॉरिटी ऑनरशिप रिमेन्स इन इंडियन एंटिटी, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है कि देखिए यहां पे परमिशन तो दिया गया है कि आप इसके अंदर इंडियन वेसल्स के अंदर शेयर ले सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा गया है कि ऑनरशिप ज्यादातर मतलब 50% से ज्यादा 60% की जो ऑनरशिप है वो इंडियन एंटिटी के हाथ में है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ओके, एडिशनली बिल अलाउ करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ वेसल्स चार्टर्ड बाय इंडियन एंटिटी, ठीक है, अंडर बेयर बोट चार्टर्ड कम डेमिस, ओके, व्हिच विल एनेबल एंटरप्रेन्योर टू एक्वायर ऑनरशिप ऑफ द वेसल एट द एंड ऑफ चार्टर पीरियड्स, ठीक है। तो चार्टर पीरियड के एंड में आपको यहाँ पे ऑनरशिप मिल जाए, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे बिल ये सारी चीजें एक्वायर करता है, ये प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लिख लीजिएगा। बांग्लादेश के बाद इंडिया लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग सेंटर है, ओके, बांग्लादेश के बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग सेंटर एंड द शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री प्रैक्टिस द कंसेप्ट ऑफ कैश परचेज ऑफ व्हीकल्स बिफोर इट ब्रॉट फॉर डेमोलिशन, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि उसमें पहले से ऐसा प्रोविजन डाला जाएगा जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर द वेसल जो कि लाया गया है फॉर द डिमोलिशन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रोविजन इसमें बताया गया कि एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ वेसल्स, ठीक है, वेसल्स के स्कोप को क्या करना है, एनलार्ज करना है, ठीक है। द एग्जिस्टिंग जो एक्ट था, पहले के जो एक्ट थे 1958 और 1838 के, ओके, उस एक्ट में क्या था, वो ओनली किसके लिए, मैकेनाइज शिप के लिए था। मैकेनाइज शिप वैसे शिप्स होते हैं जो कि जिसमें इंजन फिटेड होते हैं, ओके, विच लिविंग स्मॉलर मैकेनाइज वेसल्स और ऑल नॉन मैकेनाइज वेसल आउटसाइड ऑफ इट्स एम्बिट्स, ठीक है। देखिए इसमें आपके जो स्मॉलर मैकेनाइज वेसल्स हैं और नॉन मैकेनाइज वेसल्स हैं उसको इस दायरे से बाहर रखता था, ठीक है। तो एक टाइप का हमें गैप बनता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है, एक टाइप का हमें गैप बनता हुआ देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से इन शिप्स का इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होता था, ठीक है। इंडियाज ऑफशोर ड्रिलिंग सेक्टर गेन प्रोमिनेंस इन 1974, ठीक है। 1974 में क्या हुआ, इंडिया का ऑफशोर ड्रिलिंग क्या होता है, समुद्र में या फिर ओशियंस में हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, ठीक है। तो वो कब हमने देखा, 1974 में ये पहली बार देखा, ओके, जब सागर सम्राट जो कि एक मर्चेंट वेसल है, इसको डिजाइन किया गया ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और पहली बार इसने बॉम्बे हाई में ड्रिल किया। सिंस देन ऑफशोर सेक्टर हैज एम्प्लॉयड अ डाइवर्स रेंज ऑफ मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल्स, ठीक है। तो ऑफशोर जो सेक्टर्स हैं, इसने अगर आप देखें तो ये दोनों टाइप का यहाँ पे वेसल्स को यहाँ पे डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें आपके मैकेनाइज्ड वेसल्स भी मिलेंगे और नॉन मैकेनाइज्ड वेसल्स भी मिलेंगे, सच एज एकोमोडेशन बार्ज, आपका वर्क बार्ज, सबमर्सिबल एंड ड्रोन्स, ओके। नाउ द न्यू बिल सीक टू एड्रेस दिस इशू, एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ वेसल्स टू यूनिफॉर्मली इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ क्राफ्ट इंक्लूडिंग सबमर्सिबल, सेमी सबमर्सिबल, हाइड्रोफोल, नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट एंड एम्फीबियस क्राफ्ट, विंग इन ग्राउंड क्राफ्ट, प्लेजर क्राफ्ट, आपका बार्ज, लाइटर, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स एंड मोबाइल ऑफशोर यूनिट्स वेदर द मैकेनाइज और नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे बात की गई है इन द न्यू बिल, ओके। ये मैकेनाइज है या फिर नहीं है, इससे ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की, इनहांस करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। 2000 अभी देखेंगे 26/11 जब मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद से हमने यहाँ पे देखा कि हमें एक अर्जेंट नीड है फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स, ठीक है।
जो हमारे पूरे जितने भी कैटेगरीज ऑफ वेसल्स हैं, चाहे वो मैकेनाइज्ड हो चाहे वो नॉन मैकेनाइज्ड है, तो उनके लिए हमें एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रिक्ट कानून है वो इसको यहाँ पे लेके आने की जरूरत है। ठीक है, बाय एम्पावरिंग अथॉरिटीज टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल टाइप्स ऑफ वेसल्स, द न्यू बिल एम्स टू स्ट्रेंथन कोस्टल सिक्योरिटी, मेकिंग कोस्टल इंडियाज कोस्टल सेफर एंड मोर सिक्योर। ठीक है, देखिए जो न्यू बिल है वो सेफ्टी को ध्यान देता है, सिक्योरिटीज के ऊपर ध्यान देता है, ताकि इंडिया का जो कोस्टल एरियाज है वो यहाँ पे सेफ और सिक्योर हो सके। ठीक है ना, व्हाट अबाउट मैराइन पॉल्यूशन, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं टू मिनिमाइज पॉल्यूशन फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटीज। कुछ यहाँ पे इंक्लूड है, देखिए सल्फर का कंटेंट को इंक्लूज किया गया, इसमें रिड्यूस किया गया, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सेवरल इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटीज। पहला पॉइंट डाल के लिखिएगा, रिड्यूसिंग द सल्फर कंटेंट इन मैराइन फ्यूल। ठीक है, मैराइन फ्यूल में से सल्फर कंटेंट को यहाँ पे रिड्यूस, ओके, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन। ठीक है, इंडियन शिप्स में सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन है, इसको लिख लीजिएगा दूसरे पॉइंट में डाल के। और तीसरा आपका हो गया स्वच्छ सागर। ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है स्वच्छ सागर, जिसका नाम है यहाँ पे जो भी शिप से जनरेटेड वेस्ट होती है, जो भी शिप से जनरेटेड वेस्ट होती है उसको यहाँ पे उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना। ठीक है, ये स्वच्छ सागर के अंदर, ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड सेवरल कन्वेंशन एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग मैराइन पॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे कन्वेंशंस को अडॉप्ट कर रखा है, जिससे यहाँ पे मैराइन की जो पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकते हैं, उसको यहाँ पे कॉम्बैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे सिविल लायबिलिटी कन्वेंशन की बात की गई है, द कन्वेंशन ऑन लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑन मैरीटाइम क्लेम्स के ऊपर बात की है, द बंकर कन्वेंशन, द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, द wreck रिमूवल कन्वेंशन। ठीक है, तो ये सारे प्रिवेंशन की बात की गई है ऑथर के द्वारा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द सी फेयर्स, यहाँ पे न्यू बिल्स में सी फेयर्स के लिए क्या प्रोविजंस है। देखिए जो पुराने बिल्स में सी फेयर्स के लिए यहाँ पे जो चीजें हैं वो सही नहीं थी। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये आंकड़े, वर्कफोर्स के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, अबाउट 85% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे 2015-16 में 1,16,000 के आसपास था, ये बढ़ के 2,85,000 के आज की डेट में हो चुका है। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे प्रोविजंस लेके आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इनके वेलफेयर, इनकी सेफ्टी को लेकर यहाँ पे इस बिल में बात किया गया है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, आप एक देखेंगे कि लार्ज शेयर यहाँ पे फॉरेन फ्लैगशिप में यहाँ पे काम कर रही है हमारे इंडियंस। ओके, तो इनकी वेलफेयर, इनकी सिक्योरिटी को यहाँ पे मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इनके हित में बात किया गया है। नाउ व्हाट अबाउट मैरीटाइम्स ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अंडर एंट्री 25 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ मर्चेंटाइल मैराइन्स। ठीक है, देखिए जो आपकी मर्चेंटाइल मैराइन्स हैं, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी ट्रेनिंग, इसकी एजुकेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होते हुए हमने देखा है। ठीक है, तो इसमें मैरीटाइम जो आपकी ट्रेनिंग है आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया है। ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखिए तो लगभग 160 से भी ज्यादा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो ऑपरेट किए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ इज देयर अ फोकस ऑन कोस्टल शिपिंग। ठीक है, कोस्टल शिपिंग के ऊपर क्या फोकस किया जा रहा है? यस, आई मस्ट से यस, बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है सागरमाला, जो कि एम्फेसाइज करता है द प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग थ्रू इनिशिएटिव लाइक डेडिकेटेड बर्थ फॉर कोस्टल व्हीकल्स एंड एनहांस हिंटरलैंड कनेक्टिविटी फॉर द कोस्टल कार्गो मूवमेंट्स। ठीक है, तो देखिए हम इसको यहाँ पे फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? कोस्टल शिपिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टेक्निकल रेगुलेशंस ऑफ शिप्स एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर्स बाय रिमूविंग प्रोविजंस रिलेटेड टू लेटर्स फ्रॉम मर्चेंटाइल शिप्स एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी, अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहना होगा कि हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का मेनली फोकस इसके ऊपर है, कोस्टल शिपिंग के ऊपर है, और एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सागरमाला, जो कि ये सारी चीजों को यहाँ पे प्रमोट भी करता है। ओके, होप आप सबको क्लियर हो गया ये आर्टिकल। ओके, अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप वहां पे जाके बता सकते हैं कि हाँ सर ये क्लियर हो गया है। ठीक है, असाद के यहाँ पे भागने के बाद इंडिया ने कहा है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे लेके आना होगा हमें सीरिया में। ठीक है, ताकि बातचीत करके हम यहाँ पे मैटर को सुलझा सकते हैं। ठीक है, देखिए
जो फ्रिगेट है INS तोशिल को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, ठीक है। इसको कहाँ पे कमीशन किया गया? कलिनिनग्राड में इसको कमीशन किया गया। ये ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसमें कुछ अदर चीज़ें पे फोकस किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ओके। आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, इन सारी चीज़ों में हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और जो INS तोशिल है एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका? क्रिवक 3 क्लास फ्रिगेट का, ठीक है। क्रिवक 3 क्लास फ्रिगेट आपका जो फ्रिगेट है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि अभी हमारी सर्विस में 6 है, ठीक है। एक तो हो गया तलवर क्लास हो गया, आपका 3 तलवर क्लास हो गया, ओके। और आपका जो 3 बच गया है वो आपका तेग क्लास शिप हो गया, ठीक है। तो ये 3-3-6 आपके जो शिप्स हैं, इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है INS तोशिल, ठीक है। तो INS तोशिल इज 7th इन सीरीज, ओके। तो ये सीरीज में अगर आप देखें तो 7वां है, ओके। नाउ जो सेकंड फ्रिगेट है आपका तमाल, वो आपका होने वाला है नेक्स्ट वीक, अगले साल के पहले वीक में, फर्स्ट अर्लीज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया टू द वुमेन आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी वुमेन आर्मी ऑफिसर्स आर कमिंग विद द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ये परमिशन दिया गया है, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे ये ग्रांट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और गुड न्यूज है टू ऑल द वुमेन आर्मी ऑफिसर्स, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 1 लाख टैलेंटेड यूथ विल बी अर्ज्ड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लगभग 1 लाख टैलेंटेड यूथ्स को यहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा पॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, आने वाले टाइम में यहाँ से हमें न्यूज मिलने वाला है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन पे कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड सेक्शन पे भी कुछ भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।